वेलकम बैक एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग अपने कोड को ऑर्गेनाइज कर देते हैं क्लासेस एंड सर्विसेज के अंदर। तो सबसे पहले मैं ये एक्स्ट्रा कोड को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हम लोगों ने एक कॉपी बनाई थी अब्रार की, तो वो मैंने डिलीट कर दी है। उसके बाद इंक्लूड के फोल्डर में आ जाते हैं या INC के फोल्डर में, और यहाँ पर एक और फोल्डर बना लेते हैं बेस के नाम का, जिसमें सारे बेस क्लासेस में इंसर्ट करवा दूंगा, जैसे एक्टिवेट है, डीएक्टिवेट है या ऑन क्यू है। और एक और फोल्डर बना लेता हूँ और उस फोल्डर का नाम दे देते हैं पेजेस, और एक फाइल क्रिएट कर देते हैं admin.php की, ताकि जो एडमिन का पेज हम लोगों ने बनाया था उसकी सारा कोड हम लोग admin.php में रखवा दें। हम लोगों ने बेस एंड पेजेस को INC के अंदर डलवा दिए कुछ इस तरह से कि बेस के अंदर हमारी 2 फाइल्स हैं और पेजेस में हमारी एक फाइल है। अब मैं INC के अंदर init.php की फाइल बनवा लेता हूँ। बेस के अंदर हम लोग जो फाइल्स हैं उनमें से अब्रार निकाल देते हैं, ताकि फाइल का नाम जो है वो एक प्रॉपर नाम हो, जैसे एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट। अब नेम स्पेस में भी मॉडिफिकेशन कर देंगे, क्योंकि अब डायरेक्टली एक्टिवेट INC के अंदर नहीं है, बल्कि INC के अंदर एक सब फोल्डर है बेस का, उसके अंदर एक्टिवेट है। और इसी तरह से डीएक्टिवेट की भी नेम स्पेस हम लोग सेट कर देते हैं। अब इन दोनों क्लासेस के नाम सेट कर देते हैं। तो मैं दोनों से अब्रार को डिलीट कर रहा हूँ। एडमिन के अंदर हम लोग एक बेसिक सी क्लास बना देते हैं। इस क्लास का नाम भी उस पेज के नाम के जैसा होगा, एडमिन। और इसके अंदर नेम स्पेस यूज कर लेते हैं। और एडमिन क्योंकि पेजेस के अंदर है तो मैं लिखूंगा INC\pages। और यहाँ पर हमारा एडमिन पेजेस को बनाने का कोड आ जाएगा, जो कि हमारे मेथड्स या फंक्शंस होते हैं। इनिट के अंदर हम सबसे ज़्यादा काम करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके अंदर हम लोग सर्विसेज बनाएंगे, जैसे एडमिन की सर्विस है। और ये सर्विसेज जो हैं वो रजिस्टर के एक फंक्शन को चलाने की जिम्मेदार होंगी। और वो रजिस्टर का जो फंक्शन है हर एक क्लास के अंदर जो कि लगाया जाएगा, वो ट्रिगर करेगा उस क्लास की एक्टिविटीज़ को, ताकि पेजेस बन सकें या फाइल्स लोड हो सकें या कोई और एक्शंस वगैरह परफॉर्म हो सकें। तो इनिट के अंदर हम लोग सारी सर्विसेज मेंशन करवाएंगे। जैसे यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं रजिस्टर सर्विसेज का, और ये एक स्टैटिक फंक्शन होगा, तो मैं इसे फंक्शन बना लूँगा और पब्लिक स्टैटिक भी लिखवा देता हूँ। अब ये जो सर्विसेज एग्जीक्यूट होंगी, वो एग्जीक्यूट सर्विसेज तब होंगी जब हमें पता होगा कि कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं और उनका हमारे पास कोई रिकॉर्ड होगा। तो वो रिकॉर्ड रखने के लिए हम लोग गेट सर्विसेज के थ्रू एक लिस्ट बना लेंगे सारी सर्विसेज की, जो भी हम लोगों ने रन करवानी है इनिट के थ्रू। जैसे ये एडमिन है, तो एडमिन के अंदर जो हमारी सर्विस होगी वो इनिट के अंदर जो है वो स्टार्ट होगी। तो abrar.php के अंदर मेरा पहले से ही कोई कोड बना हुआ है जिसमें मैंने सर्विसेज को चलाया हुआ था। तो इस कोड में लाइन नंबर 45 तक मैं कोड को कमेंट कर लेता हूँ, और यहाँ से एडमिन पेज को क्रिएट करने वाली सर्विस को मैं उठा लेता हूँ। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और ये आके admin.php में मैं पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर आप लोगों को नज़र आएगा एक रजिस्टर का फंक्शन है, जो कि मोस्टली मुझे चलाना है रजिस्टर का फंक्शन। तो हर एक क्लास में ये एक फंक्शन मेरा होगा ही होगा। इस फंक्शन में से मैं अननेसेसरी कोड को डिलीट कर देता हूँ, और ये सेटिंग्स लिंक वाले कोड की भी मुझे ज़रूरत नहीं है एडमिन पेज बनाने के लिए। ये हमारा एडमिन पेज है, फर्स्ट पेज फर्स्ट, और ये उसकी लोकेशन है। अब क्योंकि हम लोगों को पता है कि सबसे पहले प्लगइन को एक्टिवेट करते वक्त avrar.php की फाइल जो है वो एग्जीक्यूट होगी, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर इनिट को इनिशलाइज करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ। अगर init का क्लास एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए मैं लिखूंगा if class underscore exist, और init का क्लास include के फोल्डर में है तो मैं लिखूंगा inc /init।
और अगर ये फाइल बनाई जा चुकी है या ये क्लास बनाया जा चुका है तो उसको रन करवा दें या उसको इंक्लूड करवा दें। तो उसके लिए मैं कहूँगा inc \init और उसके ऊपर रजिस्टर सर्विसेज का एक फंक्शन चला देंगे जो कि रेस्पॉन्सिबल होगा हर क्लास के अंदर register.php की फाइल को चलाने के लिए। और यहाँ पर हम लोग सर्विसेज रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे एडमिन से हमारी एक सर्विस आ रही है एडमिन पेज क्रिएट करने की, तो वो मैं यहाँ पर लिस्ट आउट कर दूंगा गेट सर्विसेज के अंदर। तो वो लिस्ट आउट करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ उस क्लास का नाम देना पड़ेगा और उसकी लोकेशन, जैसे पेजेस के अंदर एडमिन का क्लास है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे सर्विस बनानी होगी तो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न के अंदर मैं वैल्यू लिख लूँगा। नेम स्पेस मैंने INC दिया हुआ है डायरेक्ट, क्योंकि इनिट जो है वो डायरेक्ट INC के फोल्डर के अंदर है। अब यहाँ पर कभी भी मुझे कोई और क्लास या सर्विस बनानी पड़ी तो सिर्फ और सिर्फ उसके क्लास का नाम दे दूंगा। तो यहाँ पर मुझे पता है कि गेट सर्विसेज से मुझे सिर्फ एक सर्विस नहीं आनी बल्कि एक लिस्ट आनी है। तो हर एक लिस्ट के ऊपर अगर मुझे रजिस्टर का फंक्शन चलाना है तो फॉर ईच लूप चला दूंगा मैं, या आप लोग अगर चाहो तो वाइल लूप को चला सकते हो, आपकी अपनी प्रेफरेंस है। तो मैं फॉर ईच लूप चला देता हूँ हर एक सर्विस के क्लास के ऊपर, और उसमें से जब हर एक क्लास मुझे मिलेगा तो उस क्लास पर अगर कोई रजिस्टर का फंक्शन चलाना है तो मुझे जाहिर सी बात है एक इंस्टेंस को क्रिएट करना होगा। तो उस इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए मैं उस क्लास के ऊपर इंस्टेंस को इनिशिएट करवा देता हूँ, और ये करने के लिए मैं इंस्टेंशिएट का एक और मैं कहूँगा कि सेल्फ इंस्टेंशिएट। तो इस लूप के थ्रू लिस्ट में से जो क्लास मिल रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे और इस पूरे कोड को एक वेरिएबल में सेव करवा देते हैं, लेट्स से सर्विस। और अब इस सर्विस के ऊपर हम लोग रजिस्टर का फंक्शन चला देंगे। पर हमें मेक श्योर करना है कि एडमिन के अंदर वो रजिस्टर का फंक्शन लाजमन हो। अगर किसी क्लास के अंदर रजिस्टर का फंक्शन ही नहीं है तो हमारा जो कोड है रजिस्टर अंडरस्कोर सर्विसेज वाला वो नहीं चल पाएगा। तो उसके लिए मैं एक चेक लगा देता हूँ कि अगर इफ मेथड एग्जिस्ट्स, और वो हमारा मेथड है रजिस्टर का, और इसके अंदर हम लोग पहला आर्ग्यूमेंट देंगे सर्विस। अगर है तो फिर ही हमें सर्विस के ऊपर रजिस्टर के फंक्शन को चलाना है, अदरवाइज नहीं चलाना। अब हम लोग इंस्टेंशिएट की क्लास के ऊपर आ जाते हैं या फंक्शन के क्रिएशन के ऊपर आ जाते हैं। तो उसके लिए मैं ये स्टैटिक फंक्शन बना लूँगा जिसको नाम दे दूँगा इंस्टेंशिएट, और इसके अंदर हम लोग पास करवा देंगे क्लास, और ये हमें रिटर्न करेगा क्लास का इंस्टेंस। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा रिटर्न न्यू क्लास एंड दिस इज़ इट। अब नेक्स्ट टाइम अगर कोई और सर्विस मैं यहाँ पर लिखता हूँ या कोई और क्लास यहाँ पर लिखता हूँ तो उसके अंदर जो भी रजिस्टर का फंक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने लूप डिफाइन कर दिया है। अब इस प्लगइन की डायरेक्टरी का पाथ सेट कर देते हैं, और करंटली ये इस फाइल को अपना स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर कर रहा है जो कि अब नहीं है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए मैं एक कांस्टेंट बना लूँगा और उस कांस्टेंट को हम लोग डिफाइन कर देंगे abrar डॉट php के अंदर। और लेट्स से मैं इस कांस्टेंट का एक नाम दे देता हूँ plugin अंडरस्कोर path, और ये डिफाइन कर देंगे हम लोग plugin डायरेक्टरी path वाली कमांड के साथ। तो मैंने उस कमांड को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब वापस admin डॉट php में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने
फंक्शन लगाया था वहाँ पर मैं ये कांस्टेंट लगा दूंगा plugin अंडरस्कोर पाथ। और अब प्लगइन को चेक कर लेते हैं। तो पहले से डीएक्टिवेट करें और अब दोबारा से एक्टिवेट करें और यहाँ पर मुझे फर्स्ट नज़र आना चाहिए एंड देयर इट इज़। तो फर्स्ट के अंदर कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा हुआ है। तो हमारी जो सेटिंग्स हैं वो ठीक तरह से काम कर रही हैं। अब इसके अंदर एक और सर्विस को इंक्लूड करवा देते हैं। तो मैं बेस के अंदर एक फ़ाइल बना लूँगा और उसको नाम दे दूँगा onqueue.php और इसके अंदर एक क्लास बना लूँगा onqueue का। अब यहाँ पर मुझे onqueue की सारी स्क्रिप्ट रखनी है। तो मैं यहाँ पर abrar.php के अंदर मैंने पहले से ही स्क्रिप्ट बनाई हुई थी फंक्शन का और एडिक्शन की। तो यहाँ पर एक हमारा फंक्शन है asset का और उसके साथ ही साथ एक फंक्शन है onqueue का। मैं इन दोनों फंक्शंस को यहाँ पर आके पेस्ट कर दूंगा और इसे अनकमेंट कर देता हूँ। और अब एसेट के फंक्शन का नाम चेंज कर देता हूँ रजिस्टर, ताकि इनिट के अंदर हमारा रजिस्टर का फंक्शन कॉल हो सके। और इसको नेम स्पेस दे देते हैं और onqueue जो है वो हमारा बेस सब डायरेक्टरी के अंदर है। तो मैं लिखूंगा बेस inc के अंदर और उसके बाद इस पाथ को हम लोग वंस अगेन कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर देंगे। abrar.php में वापस आते हैं और एक और कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं और इस बार कांस्टेंट का नाम लिखते हैं plugin url, क्योंकि ये url को एक्सेस कर रहा है इस फाइल के। onqueue पे वापस आ जाते हैं और इसको कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर देते हैं। अब हम लोगों ने सर्विस बना ली है, लेकिन अभी तक सर्विस को एग्जीक्यूट नहीं किया। तो अगर मैं इंस्पेक्ट करूं और नेटवर्क पे आ जाऊं और अगर CSS को चेक करें अपने पेज को रीलोड करके, तो मुझे माई स्टाइल की जो फाइल है वो नज़र नहीं आएगी, क्योंकि सर्विस हम लोगों ने क्रिएट कर ली है लेकिन उसे इनिशलाइज नहीं करवाया। और इनिशलाइज करवाने के लिए इनिट में उसका रिकॉर्ड डाल देते हैं। तो मैं यहीं पर कॉमा दे दूंगा और कॉमा देने के बाद मैं कहूँगा लेट्स से बेस, और बेस के अंदर onqueue हमारा फंक्शन है या क्लास है, यहाँ पर कॉमा दे देंगे और अब दोबारा से इसे रीलोड करेंगे। तो ये रहा हमारी स्टाइल की फ़ाइल जो कि onqueue से आ रही है और हमारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो वो भी लोड हो रही है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।